अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर इमाद आपकी खिदमत में। आज का जो वीलाग है वो है जी, एक आज़ाद कश्मीर की जो चंद एक ख़बरें हैं जो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो इम्पोर्टेंट जो ख़बरें हैं उसमें जो सबसे पहली जो ख़बर है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो है मुज़फ़्फ़राबाद, आप कह सकते हो मीरपुर या कोटली या रावलाकोट, जो भी इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, बाग, यहाँ पे जो जो असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े जो हुकूमती ओहदों पे जो फायज़ हैं या हुकूमत से जो स्वाबदीदी पोस्टें हैं उन पे लगने वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है, उसमें ये है कि जो उनके अपने रिश्तेदार हैं जो इसके जो ना ना ही वो माज़ूर हैं और ना ही वो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों के नाम जो है वो उन्होंने दिए हुए हैं। और उन लोगों को ये इनकम जो सपोर्ट प्रोग्राम है बेनज़ीर, वो उनको मिल रहा है। और ये तकरीबन जितने भी आज़ाद कश्मीर के जो शहर हैं और जो जो गाँव हैं, उनमें जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कोई इस चीज़ का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत चंद एक ना शाज़ व नादिर जो है वो चंद एक लोग होंगे जिनको ये इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलता है। बाकी अक्सरियत जो है वो ऐसे लोग जो हैं जो बिल्कुल ज़रूरतमंद नहीं हैं, उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं और अच्छा खासा उनका जो है ना बिज़नेस होता है। लेकिन ये है कि वो ये पैसे जो है वो लेते हैं हुकूमत से। और जो कारिंदे हैं हुकूमत के, जो स्वाबदीदी पोस्टों पे फाइज़ हैं या जो सियासत से वाबस्ता हैं या जो कोई सरकारी असर रसूख इस्तेमाल करके वो अपने दोस्तों, अपने और अपने रिश्तेदारों को के नाम जो है वो वहाँ पे दे रहे हैं। सबसे पहली तो ये मसला है, ये मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से अब ये है कि इसका आप किससे अपील करेंगे? क्योंकि वो हुकूमत ही यही काम करती है और हमारी हुकूमत तो इतनी नाअहल और नालायक और इतनी तलबे चाटने वाली और इतनी फ़ज़ूल है कि उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि 48 के जो है ना 48 वो तलबे जो है ना वो चाटने पे है ना उन्होंने कैसा एक रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने कश्मीर में, तो आप इनसे क्या तवक्को करें। बाकी जो रही फ़ौज की बात, तो दुनिया का हर निज़ाम, हमारा पूरा कश्मीर इस वक्त वही चला रही है। हर सियासतदान उनसे है ना वो बिका हुआ है, उनकी उन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो उन वीडियो की वजह से परेशान हैं और उन ब्लैकमेल हो रहे हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं वही कुछ कर रहे हैं और ये कितने अरसे से यही निज़ाम चला आ रहा है। उन तक भी हमारी कोई पहुँच नहीं है, ना ही वो हमारी कोई बात सुनते हैं। बल्कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उल्टा हम लोगों को तक़सीम दर तक़सीम करके उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपना एक निज़ाम चलाने की कोशिश की हुई है। मैं अगर कल उठता हूँ तो 2 बंदे और होंगे जो उनकी हमायत में चले जाते हैं। तक़सीम है, मैं अपनी तरफ से कॉल दूँगा, दूसरा अपनी तरफ से कोई कॉल देगा। तो वो उन्होंने इस तरह एक ड्रामा रचाया हुआ है पिछले, और वही ड्रामे में वो कामयाब हैं और हुकूमत कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, वहाँ पे तो इतने बेगैरत ये है ना उनके लोग हैं, इतने बेगैरत उनके जो सियासतदान हैं जो पूजते हैं उनको, तलवे चाटते हैं। दुनिया सारी पता है क्या हुआ है उनके साथ। 12 बजे भी अदालतें खुली हैं, लेकिन फिर वही उन्होंने किया। एक आदमी से नाराज़ हुए, एक सियासतदान से नाराज़ होके दूसरे को पकड़ लिया और लोग वो उसी के पीछे चल रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद जो है वो इस तरह की गफलत का मुज़ाहरा कर रहे हैं और ये ग़ुलामी की एक निशानी होती है, तबाही की एक निशानी होती है। ऐसी कौम का हाल जो है वो वही होगा जो जिस तरह आज से पहले, इससे पहले जो अल्लाह ताला ने जो हुकूमत तबाह और बर्बाद की थी, इसी तरह इनका भी यही हाल होगा। दूसरी तरफ जो है ना, हम इनडायरेक्ट मारे गए हैं, हम इनडायरेक्ट उन्हीं की तरफ से हम पे वो लोग मुसल्लत हैं और उन्हीं की वजह से, पाकिस्तानियों की वजह से जो है हम लोग भी जो है वो सियासतदान हमारे जो है वो बिके हुए हैं और ये उन्हीं के ज़ेर असर जो है वो ये लोग हम लोगों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ कर रहे हैं और तकसीम है हम लोग। मैं अगर फ़र्ज़ किया उठता हूँ तो 100% जो है वो 10 आदमी और जो है उनके तलवे जाके चाटेंगे। अकेला अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता है या अकेली एक जमात कुछ नहीं कर सकती है। इसी तरह जो दूसरा मसला है सॉरी, दूसरा मसला जो है वो है जो इन्होंने दरियाओं के ऊपर जो वो लगाया हुआ है, जो इन्होंने वो लगाई हुई हैं, जो डोरियाँ लगाई हुई हैं, उनकी जो घरारियाँ हैं वो इतनी पुरानी हैं और वो खस्ता हाल हैं और वो उन पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और वो आए दिन जो है ना वो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं दरमियान में और दरिया के ऊपर इतना मसला होता है और इतना ख़तरनाक ये अमल है, लेकिन जूँ तक नहीं रेंगती है इंतज़ामिया पे। तो उसका भी मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग केयर करें, आप लोग इस बारे में सोचें, क्योंकि हुकूमत इस बारे में नहीं सोचेगी, ना ही पुलिस है, ना ही फ़ौज है, कोई इदारा आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा, आपकी जान की कोई
कीमत नहीं है, 2 टके की कीमत नहीं है हमारी। तो ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं अरबाब इख्तियार को बताऊँ या उन तक ये बात पहुँचे तो वो सही करें, वो नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अपनी हिफाज़त खुद करें। उसके बाद जो है इनका जो तीसरा जो जो इन्होंने जो फ़ौजियों ने और जो हमारे जो सियासतदानों ने मिलके एक किस्म का ये इस कश्मीर को जो है वो सूबा बनाने के बारे में सूबा बनाने के चक्कर में है, और वह उसकी जो आस्ता-आस्ता जो है ना ये टेस्टिंग जो है ना हमारी करते रहते हैं। इनके टेस्ट टारगेट होते हैं कि हम इसको इनको फ़लानी जगह पे टेस्ट करें, देखेंगे कि ये कितनी एक इनकी कितना एक रद्द-ए-अमल आता है, कितना एक रिएक्शन आता है। तो अभी ये पिछले दिनों क्वाला एंट्री पॉइंट पे जो झंडे लगे हुए थे पाकिस्तान का और कश्मीर का जो दोनों लगा, हालाँकि पाकिस्तान का लगाने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में कहीं किसी सरकारी जगह पे कश्मीर का झंडा उन्होंने लगाया नहीं है। लेकिन हमारे ये गुलाम दर गुलाम, ये पिट्ठू उनके तलवे चाटने वाले, काले बूटों के ये तलवे चाटने वाले ये जो सियासतदान हैं, इनकी जो बेगैरतियाँ हैं, उनकी वजह से जो है वो उनका झंडा जो लगा हुआ, हमें झंडे की इज़्ज़त करनी चाहिए हर किसी के झंडे का, लेकिन उनका उसका मकसद नहीं बनता है कोई। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे किसी मुल्क का, किसी कंट्री का, दूसरी कंट्री का झंडा लगाने का अपने झंडे के साथ कोई मकसद ही नहीं बनता है। तो वो क्वाला एंट्री पॉइंट से इन्होंने ये एक जो है वो परचम जो है आज़ाद कश्मीर का वो उतार दिया। बराए नाम एक परचम है, लेकिन उतार दिया उसे। और फिर ये चलो थोड़े बहुत किसी ने गैरत खाई और दूसरा पाकिस्तान का भी उतार दिया। ये क्या है, अगर फ़र्ज़ किया ये कोई इत्तेफ़ाक है तो चलो उसमें कोई नहीं है, लेकिन ऐसे इत्तेफ़ाकात होते नहीं हैं। ये जानबूझ के ऐसी प्लानिंगें की जाती हैं, इससे पहले कितनी हुई हैं, तो अब कैसे हम कह दें कि ये इत्तेफ़ाक है। तो ये एक उन्होंने किया भी है तो ये शर्म का मुकाम है उनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए, जिन्होंने ये अरबाब इख्तियार पाकिस्तान के लोगों ने ये किया है, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने अपने मुल्क की बेइज़्ज़ती करवाई है, कि उन्होंने वो झंडा उतारा आज़ाद कश्मीर का जो हमारे मुल्क का है, हमारी ज़मीन पे लगा हुआ है, तो उसके बदले में लोगों ने उनके झंडे की बेइज़्ज़ती की। और बेगैरतों, अपने मुल्क की इज़्ज़त नहीं करवा सकते हो तो कम से कम बेइज़्ज़ती तो नहीं करवाओ। ये फ़ौजियों का सारा प्लान है, उनका है, हर चीज़ जो है ना ये उनकी है। क्योंकि सारा मुल्क उनके अंडर है, कोई उनके पूछे के बगैर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता है, कोई गलत एक्टिविटी इन 2 मुल्कों में, कश्मीर में और पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। सियासतदान खुद बिके हुए हैं, वो खुद उनके तलवे चाटते हैं, उन्हीं के आगे लेटे हुए हैं, वीडियोज़ उनकी बनी हुई हैं, ब्लैकमेल वो हुए हैं, तो ये उनके बस की बात ही नहीं है। तो ये अगर करते हो तो फिर आप ये देखो कि आप रिएक्शन में आप अपने मुल्क की बेइज़्ज़ती करवा रहे हो, तो क्यों ऐसे काम करते हो? आप हमेशा से ऐसा काम करते हो कि 10 दिनों बाद आपको याद आती है यार हमसे गलत हो गया है। पहले इमरान खान का वो किया है ना, वहाँ पे रात को 12 बजे अदालतें खुलवाईं, उसके बाद वो सारे लेने के देने पड़ गए, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो गया, और खुद जो है ना वो अभी तक समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करें। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी आवाम को बता रहा हूँ आज़ाद कश्मीर की, कि ये आप लोगों के साथ ये मामलात हो रहे हैं। फिर गिलगित-बल्तिस्तान के साथ एक पुराना जो रास्ता है वो अभी जो है वो बनने के मराइल में है, उसके बारे में आप सोचें, उसको अगर आप अपनी मदद आपके तहत ही कुछ कर सकते हो, वरना ये लोग आपको कभी जीने नहीं देंगे और ना ही आपको कभी खुशहाल ये आपको ना देख सकते हैं और ना कभी होने देंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि आप प्लीज़ अपनी हिफाज़त खुद करें और अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आपस में मिल बैठ के कोई फ़ैसला करें। मुमकिन है शायद आपकी तकदीर बदल जाए, वरना आप इनके हाथों में आपकी जो बेगैरती है वो तो अल्लाह ही जाने, अल्लाह माफ़ करे, इससे बड़ा बेगैरत और इससे बड़ा घटिया गुलाम तो कोई इस तारीख़ इंसानियत में नहीं गुज़रा है, जो कश्मीरी हम हैं। कि हमने हमें कोई मसला होता है जी, पाकिस्तान हमके साथ ये कर गया है, पाकिस्तान ने जो है ना ये कर दिया है, पाकिस्तान जी वो बिलावल उधर चला गया जी, हमको छोड़ के चला गया। अबे तुम लोगों की औकात है ही नहीं, तुम्हें क्या लगे बिलावल चला गया है, नवाज़ शरीफ चला गया है, इमरान खान चला गया है, तुम अपना आप सँभालो, अपने आप को देखो। तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती होती है तो तुम जो है ना वो पाकिस्तान को कहते हो जी पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान तुम्हारे लिए क्या करे? पाकिस्तान का कोई काम ही नहीं बनता है तुम लोगों के साथ, उनका कोई वास्ता ही नहीं बनता है। वो अपनी तरफ से गेमें चला रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी सियासत चला रहे हैं, अपनी तरफ से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में पूरी दुनिया को जो है वो अमेरिका के उसके चक्कर में उसकी जो पॉलिसियाँ उनको लेके चलते हैं, उनका कोई अलग निज़ाम है। आपको थोड़ी-सी बात होती है, बेगैरत आप इतने घटिया गुलाम हैं कि आप पाकिस्तान से शिकवा करते हो जी पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो पाकिस्तान तुम्हारा मामा लगता है बेगैरतो, तुम्हारा मामा नहीं है वो। तुम क्यों उससे शिकायत करते हो? तुम अपने मुल्क के जो लोग हैं, जो करता-धरता हैं, उनसे शिकायत करो, जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है उससे शिकायत करो। आप खुद बयान दो, खुद अब आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आ जाओ, खुद अपने
आप अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करो। दूसरों से आपके शिकवे शिकायत नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये मेरी आपसे अर्ज़ है कि प्लीज़ आप अपना अपना ख़्याल आप खुद रखेंगे, अपनी खुशहाली का ख़्याल खुद रखेंगे। अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए आपकी कोई मदद नहीं करेगा, कोई फ़ौज आपकी मदद नहीं करेगी। या आज़ाद कश्मीर का जो थोड़ा-सा टुकड़ा है, ये भी आपकी किसी फ़ौज ने नहीं आज़ाद करवाया था, ये आपके आबा-अजदाद ने आज़ाद करवाया था। आगे भी अगर जब जब कभी अगर बहुत बड़ी जंग होगी, इंडिया के साथ हो या दुनिया के जिस मुल्क के साथ हो, फ़ौज कुछ नहीं करेगी। फ़ौज ने कभी ज़िंदगी में कोई जंग जीती ही नहीं है। आज तक तारीख़ है इंसानियत में फ़ौज ने कभी कोई जंग नहीं जीती है। हमेशा लोग लड़ते हैं, लोग जीतते हैं, लोग मरते हैं, लोग भागते हैं, लोग शिकस्त खाते हैं। जब लोग साथ देंगे तो कुछ होगा। अगर हम सारे यहाँ बैठे रहे तो फ़ौज बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ेगी, वो भाग जाएगी वहाँ पे। इराक के साथ यही हुआ, उसकी जो अवाम थी उसके साथ नहीं थी, फ़ौज भाग गई। फ़ौज ने कभी ज़िंदगी में कोई भी किसी भी जगह पे लड़ाई पूरी नहीं करनी है। ये थोड़ा-सा अरसा लड़ेंगे उसके बाद भाग जाएँगे। ये आप लोगों की लड़ाई है, आप लोगों ने मरना है अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए जीना-मरना आपने है, जिस तरह अफ़गानिस्तान में तालिबान ने किया। तो इसलिए आप इन बातों को छोड़ दें, आप अपने पाँव पे खुद खड़ा होने के लिए बारे में सोचें और कोई अच्छी पॉलिसी अपनाएँ, अपने मुल्क के लिए सोचें। उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।